नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 है evaluate पार्ट फर्स्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस x ओवर x प्लस 1। लिमिट x approaches to -1 x क्यूब माइनस x बाय x प्लस 1। अब ऊपर देखें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। लिमिट x approaches to -1 x कॉमन लेंगे x स्क्वायर -1 ओवर x प्लस 1। लिमिट x approaches to -1 x, अब इसका x -1 x प्लस 1 फैक्टर्स बन गए, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 से कैंसिल हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x माइनस 1। अब जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ लिमिट, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी बाकी नहीं रहा। -1 -1 -1 -2 ये हो गया 2, आंसर आ गया। ठीक हो गया। मैं साथ साथ आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आप बस ज़्यादा अच्छे से कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये सिंपल फैक्टर ही बन रहे हैं हमारे पास। यहाँ आप फैक्टर ब्रेक करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x 3 टू द 6 होता है ओवर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x कॉमन है x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन है x माइनस 3 ओवर x कॉमन है x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन है x माइनस 3। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 2 x माइनस 3। फैक्टराइज में हम जो कॉमन टर्म आती है सिंगल टर्म लिखते हैं और x माइनस 2 सिंगल टर्म, x प्लस 1 x माइनस 3। ऊपर नीचे कटिंग होगी इसकी। x माइनस 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 2 बाय x प्लस 1। अब लिमिट पुट कर देंगे 3 माइनस 2 ओवर 3 प्लस 1, तो आ गया हमारे पास 1/4। ठीक हो गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब माइनस 8 ओवर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब x स्क्वायर, ये भी पीछे टर्म हमने की है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6।
लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये क्यूबिक फार्मूला हो गया। x माइनस 2 फार्मूला होता है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब a हमारे पास यहाँ x स्क्वायर 2x प्लस 4, b हमारे पास 2 है, x माइनस 3 x को बनाया माइनस 2 को बनाया x माइनस 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 x माइनस 3, ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 x माइनस 3, अब पुट हो जाएगी 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 4 2 माइनस 3 4 प्लस 4 प्लस 4 ओवर माइनस 1 माइनस का 12 4 4 4 12 हुआ, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और माइनस का 12 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ आप 12 बाई माइनस 1 लिख लें, उसके बाद आप कर लें इसको। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 4 पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 x क्यूब माइनस x। आई थिंक सो ये 4 और 5 पार्ट में से एक सवाल जरूर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अब इसमें क्या है हमारे पास, हमने इसमें अरेंज करना होता है, ये x क्यूब है और इसके ऊपर भी क्यूब है, 1 है ना, 1 के ऊपर क्यूब ही होता है, इसके ऊपर भी क्यूब है, अरेंज कर लेंगे x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसे करके हमने अरेंज कर लिया और नीचे हमारे पास x को बनाया x स्क्वायर माइनस 1 बन गया। ये क्यूबिक फार्मूला बन गया इन दो के लिए। ये दो को अलग सॉल्व करना है आपने, इन दो को, और इन दो को आपने अलग सॉल्व करना है। एक्स क्यूब का फार्मूला अभी हमने लिखा था, वही फार्मूला रिपीट कर देता हूं, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां माइनस 3x कॉमन आ रहा है इन दोनों में से और x माइनस 1 रह जाएगा यहाँ, ओवर नीचे फैक्टर्स बन रहे हैं x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 आया कॉमन, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x ओवर ये क्या हो गया, ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, माइनस 3x रह गया और ये बाहर रह गया, x माइनस 1 x प्लस 1, अब ये बाहर है मल्टीप्लाई में है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां हमारे पास थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, फिर लिमिट भी पुट कर लेंगे, x माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 3 में से एक निकल गया और बड़ी वैल्यू का साइन, प्लस 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। मजीद फर्दर आई थिंक सो फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टर्म 1 का स्क्वायर 1 1 1, 0 बाई 0 फॉर्म भी नहीं बन रही और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही, तो हम लिमिट पुट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 1 ओवर 2, 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0 बाय 2 इज इक्वल टू द 0, आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये था हमारे पास 4 पार्ट। इसमें इस वजह से इस पहला पॉइंट तो ये हमारे पास इसको अरेंज करना आता है, नेक्स्ट पार्ट भी इसी वजह से ही ये इंपॉर्टेंट आता है कि उसमें भी अगर डायरेक्टली सॉल्व करने लगे कभी भी आपसे सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है हमें।
लिमिट x approaches to 2, x cube minus 6x square plus 12x minus 8 over x cube minus 4x. अब यहां में लिमिट x approaches to 2, x cube minus 8 minus 6x square plus 12x over x cube minus 4x. लिमिट x approaches to 2, x अभी देखें x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब बनेगा. अब इन दोनों में से माइनस 6x कॉमन आ रहा तो x माइनस 2, 6 2 12 ओवर नीचे कॉमन आ रहा है x स्क्वायर माइनस 4. लिमिट x approaches to 2, x minus 2, x square plus 2x plus 4, a square ab plus b square. जी क्यूबिक फॉर्मूला यहाँ रिपीट हो रहा है थर्ड टाइम. माइनस 6x, x माइनस 2, इसमें अब कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा. नीचे देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर, अगर नहीं तो ऐसे बना लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. अब ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है? लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x माइनस 2 कॉमन आया बाहर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 6x ओवर x इंटू x माइनस 2 x प्लस 2. नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x माइनस 2, अब यहाँ 6 और 2 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर ये यहाँ कैंसिल कर लेता हूँ, x माइनस 2 से कैंसिल, x इंटू एक्स प्लस 2. अब भी देखेंगे ना ही 0 बाय 0 फॉर्म, क्योंकि सारे प्लस के हैं नीचे डिनोमिनेटर में. जब सब प्लस हो गए ना, इसका मतलब नीचे 0 नहीं बन रहा, ऊपर क्या आ रहा है 0 बाय 0 फॉर्म, यानी नीचे एक जगह 0 नहीं बन रहा तो 0 बाय 0 फॉर्म भी नहीं बन रही, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं बन रही. 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 ओवर 2, 2 प्लस 2, 4 माइनस 8 प्लस 4 ओवर 2 टू द 4, 4 टू द 8. लिमिट पुट कर दी अब हमने ना, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, लिमिट पुट कर दी हमने. 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 0, 0 बाय 8 इज इक्वल टू द 0. आंसर आ गया हमारे पास. अगर आपकी मेन पॉइंट पे डिवीजन ठीक हो जाती है, पॉइंट ठीक हो जाता है, तो आगे आपका क्वेश्चन भी ठीक हो जाता है. नेक्स्ट ये भी इन दो में से एक क्वेश्चन दिया जा सकता है बट इतना ज्यादा नहीं, ये ज्यादा बार दिए जाने वाले सवाल हैं. ये भी दिया जा सकता है बट ज्यादा नहीं, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये दो क्वेश्चन ऐसे, इनमें से ये ज्यादा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाए, जो ज्यादा बार दिया जा सकता है. ये भी दिए जा सकते हैं, इन दोनों में से एक, क्योंकि नौयत जाननी होती है, और ये एक है, और ये भी इंपॉर्टेंट, 1 2 और ये 9 वाला ज्यादा बार दिए जाने वाले क्वेश्चनों में से है, और 6 7 8 में जो दिया जा सकता है लेकिन कम टाइम. लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की 4 माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर बन रहा है जी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2. लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर
नीचे कॉमन आया x माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू लिमिट x अप्रोचेस टू वन, ये फिर फर्दर फैक्टराइज हो गया x माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर x माइनस वन एक्स माइनस टू। हाँ अब ये देखिए x माइनस वन से कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब मैंने आपको बताया ऊपर या नीचे न्यूमरेटर पर या डिनोमिनेटर पर सारी टर्म प्लस के हो जाए तो 0/0 फॉर्म नहीं बन सकती, ना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। वन प्लस वन, वन का स्क्वायर प्लस वन, वन माइनस टू, वन प्लस वन टू हो गया, ये भी वन प्लस वन बन गया, नीचे आया माइनस वन, टू इंटू टू और ये माइनस वन ऊपर ले जाए माइनस हो जाएगा, माइनस टू इंटू टू माइनस फोर, आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 7 पार्ट। यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, यही वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, यहाँ एक्स ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा। हॉल का वो फिर वो दो चेंज होता, अगर अंदर है फार्मूला उसका और है, बाहर का फार्मूला और है, ठीक हो गया। वहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला फार्मूला अप्लाई हो जाता। नेक्स्ट है हमारे पास 7 पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस टू ओवर अंडर रूट एक्स प्लस टू माइनस सिक्स माइनस एक्स। इस तरह की हमने एक एग्जाम्पल भी की थी, x माइनस ए एक्स प्लस ए में रैशनलाइज करना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन को। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस टू ओवर अंडर रूट एक्स प्लस टू माइनस सिक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू। अब इसके दरमियान हाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अंडर रूट सिक्स माइनस एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट सिक्स माइनस एक्स। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर कुछ भी नहीं, सिंपल एज इट इज आ जाएगा ब्रैकेट्स की शक्ल में, x प्लस टू प्लस सिक्स माइनस एक्स अंडर रूट ओवर। अब ये देखिए ये a है, ये माइनस, ये b है, ये a है, ये प्लस है, ये b है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन जाए अंडर रूट एक्स प्लस टू माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस टू ऊपर एज इट इज अंडर रूट एक्स प्लस टू सिक्स माइनस एक्स अंडर रूट ओवर, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, x प्लस टू माइनस सिक्स माइनस एक्स ब्रैकेट में। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस टू अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस सिक्स माइनस एक्स अंडर रूट ओवर x प्लस टू माइनस सिक्स प्लस एक्स। जी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस टू अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस सिक्स माइनस एक्स अंडर रूट ओवर x प्लस एक्स टू एक्स, सिक्स माइनस टू फोर और बट वैल्यू बड़ी है माइनस की। अब इसमें से टू कॉमन आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस टू ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस सिक्स माइनस एक्स अंडर रूट ओवर टू कॉमन है, x माइनस टू रह गया, ये x माइनस टू से कैंसिल हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 2
अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट सिक्स माइनस एक्स ओवर टू। अब लिमिट पुट कर देते हैं, टू प्लस टू अंडर रूट सिक्स माइनस टू अंडर रूट ओवर टू, अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट फोर ओवर टू। अंडर रूट फोर होता है टू प्लस अंडर रूट फोर होता है टू बाय टू, प्लस करेंगे फोर बाय टू, कटिंग हो जाएगी टू, आंसर आ जाएगा टू टू द फोर। ठीक है, ये था हमारे पास सेवन पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास एट पार्ट। Limit h approaches to 0, under root x plus h minus under root x over h. Limit h approaches to 0, under root x plus h minus under root x over h. रैशनलाइज कर देंगे हम, ऊपर वाले के लिहाज से, हम न्यूमरेटर के लिहाज से x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, ए प्लस और यानी कि ए माइनस बी, ए प्लस बी। लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, अंडर रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर है as it is, under root x plus h plus under root x। अब यहाँ इसका ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो, x प्लस एच माइनस एक्स ओवर h अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया। लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो, h बाय h अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, एच से कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया वन। लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, वन बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, वन बाय जीरो प्लस एच अंडर रूट होल का प्लस अंडर रूट, सॉरी एच अप्रोचेज टू जीरो होना, यहाँ एक्स रहेगा, एक्स प्लस जीरो अंडर रूट एक्स, क्योंकि एच अप्रोचेज टू जीरो का, वन बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, वन बाय टू अंडर रूट एक्स, आंसर आ गया। ये था हमारे पास 8 पार्ट। नेक्स्ट है लास्ट 9 पार्ट। लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो, x की पावर n माइनस ए, ओके मुझे वो ए ही है, जीरो लग रहा था, x पावर n माइनस ए की पावर n ओवर x की पावर m माइनस ए की पावर m। ये हमने एक थ्योरम पढ़ा है, सॉल्व भी किया हुआ है हमने, मेरे ख्याल से सेकंड लेक्चर के अंदर, पेज नंबर में है, इसमें हमने n a की पावर n माइनस वन वाला, नहीं इससे पीछे n a की पावर n माइनस वन वाला, वो कंडीशन हमने यहां बनानी है। ठीक है, x की पावर a, यहाँ आएगा x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a ओवर x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a।
इसके नीचे भी x माइनस ए डिवाइड करेंगे, इसके नीचे भी जब x माइनस ए डिवाइड करेंगे, और लिमिट भी बेशक अलग अलग से डायरेक्टली यहाँ पुट कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू ए, लिमिट x अप्रोचेस टू ए। ठीक हो गया। अब यहाँ इसकी पावर है n और इसकी पावर है m। ठीक हो गया। अब यहाँ आ जाएगा n a की पावर n माइनस वन ओवर, यहाँ m है तो m a की पावर n माइनस वन। ठीक है, ऊपर उसकी कोफिशिएंट में यानी एक्सपोनेंट्स में n है तो उसके एक्सपोनेंट्स में m है तो m के लिए आ जाए, ये n बाई m बन गया एज इट इज। अब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके पावर के साइन हो जाते हैं चेंज, n माइनस वन माइनस m प्लस वन। जब पावर ऊपर जाती है माइनस वाली प्लस हो जाती है और प्लस वाली माइनस, दोनों की बेस सेम है। ठीक है ना, ऊपर पावर में से माइनस हो जाए, n बाई m, a की माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, a की पावर n माइनस m, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस वजह से ये सवाल इस तरह से इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक अलग सा फार्मूला लगता है, वो है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू द n a की पावर n माइनस वन। ये हमने प्रूव किया हुआ है। ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है लिमिट x approaches to 0 sin 5x ओवर x। सैंडविच थ्योरम पढ़ा था, उसमें क्या फॉर्मूला था हमारा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू द 1। ठीक है ना, लास्ट हमारा सैंडविच थ्योरम आपने प्रूव किया है ना, यही इसी पेज पे होना है, ये सामने पीछे आगे आगे, हाँ जी। ठीक है ना, ये हमने प्रूव भी किया है। अब इसी के अकॉर्डिंग सिचुएशन बनानी पड़ेगी, लिमिट x अप्रोच, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। हमने पढ़ा था सैंडविच थ्योरम पढ़ने से पहले पढ़ा था, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी हमें लिमिट्स की वैल्यू वैल्यूएट नहीं होती, हम उसकी अप्रोक्सीमेशंस कर लेते होते हैं। ठीक है ना, हम उसका अंदाजा लगा लेते होते हैं, तो उसकी रेंज से हम 0 से 1 लाई कर रही होती है, साइन की रेंज। ठीक हो गया ना, 0 से 1 लाई कर रही होती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसकी लिमिट की रेंज 5x बाई एक्स। ठीक हो गया। अब लिमिट थीटा बाई थीटा, थीटा होता है यहाँ जो फंक्शन होगा वहां ये फंक्शन होगा, यहाँ क्या है 5x, तो यहाँ भी हमारे पास 5x होना चाहिए था। हमने 5 से अब इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और इधर भी 5 कर दिया, ताकि बैलेंस हो जाए, 5 5 से कैंसिल हो जाए। एंगल और वेरिएबल में, यानी एंगल का वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल में डिफरेंस होता है। अब ये लिमिट x बाय साइन 5x बाय 5x बन गया, ये हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया आंसर 5। ठीक हो गया ना, क्योंकि वी नाउ दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू द 1 के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। ये x के ऊपर एक पावर लगी हुई है, इसको क्या पढ़ेंगे,
डिग्री, इसको पढ़ेंगे हम डिग्री है, ठीक है, ठीक है, डिग्री है हमारे पास। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगता है, पाई बाय 180। अब x डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो पाई बाय 180 लगेगा, ठीक हो गया ना, पाई बाय 180। अब इसका डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, x पाई बाय 180 हो गया। ये डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। अब हमने इसके अंदर ये वैल्यू लगा देनी, ऊपर लगेगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x बाय 180 ओवर x, ठीक हो गया। अब यहां देखिए हमारे पास नीचे, ऊपर जो होना चाहिए वो नीचे भी होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नीचे भी और इधर भी मल्टीप्लाई करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x बाय 180 ओवर x पाई x बाय 180, इधर भी पाई मल्टीप्लाई बाय पाई 180 करना पड़ेगा, ठीक है। यहां हमने इसके साथ किया पाई बाय 180, वो यहां पे लगाना पड़ेगा। अब इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट साइन थीटा बाय थीटा किसके बराबर है, 1 के, इसको साइन थीटा बाय थीटा कंसीडर करो, 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 और आंसर आ जाएगा पाई बाय 180, ठीक हो गया, ये आंसर आ। अभी नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसको दो तरीके हैं करने के, एक तो है आपने 10 चैप्टर में पढ़े हाफ एंगल वाले फार्मूले, उससे कर लें, और दूसरा तरीका है हमारे पास रैशनलाइज कर लें, ठीक हो गया। दोनों तरीके से आंसर आ जाता है। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि वो इजी लगेगा फार्मूले माइंड में रखने के लिहाज से जी। 1 माइनस कोस थीटा, एक स्टेप लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। अब यहां a माइनस बी a प्लस बी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर ओवर साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस के थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब ये हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, साइन साइन से कैंसिल हो गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा, ठीक हो गया। अब हम यहां लिमिट की वैल्यू लगा दें, 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रही, cos 0 1 होता है, ऊपर साइन 0 0 होता है, ठीक हो गया। जब हम साइन 0 ओवर 1 प्लस कोस 0 करेंगे तो साइन 0 0 बाय 1 प्लस 1, तो 0 ही आंसर आएगा, फर्दर सॉल्व करना नहीं है। साइन ओवर कोस नहीं हमने बनाना है नहीं, साइन ओवर कोस नहीं ना, साइन ओवर 1 प्लस कोस है हमारे पास, जहां तक 0 बाय 0 फॉर्म ना बने, ठीक है ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ना बने, यहां हमारे पास पुट करेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। जहां हमारे पास ये खत्म होगी 0 बाय 0 फॉर्म बनना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनना, वहां से आप लिमिट पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। जब नई सिचुएशन बन रही है हमारे पास, हमने वहां लिमिट पुट कर देनी।
तो आगे भी इसमें कंडीशन बना सकते हैं, साइन थीटा बाय थीटा भी बना सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है। साइन थीटा बाय थीटा उसने कहा ही नहीं है हमारे पास, उसने कहा वैल्यूएट इन द फॉर्म ऑफ सैंडविच थ्योरम भी नहीं कहा उसने कि लाजमी सैंडविच शक्ल बनानी है। सैंडविच थ्योरम बनता है यहाँ, तो लाजमी तो नहीं कहा उसने सैंडविच थ्योरम बनाया। हमने उसमें लिमिट पुट कर देनी है डायरेक्टली, जहां हमारे पास 0/0 फॉर्म खत्म हो जाती है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x approaches to pi/4 sin pi x minus cos x over x minus pi/4। इसको दो तरीके हैं करने के। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एक ये भी और इसका आगे आने वाला भी 6 भी। ठीक हो गया ना। चले, एक थ्योरम है लुपिटर रूल, वो अप्लाई करके ये आसान हो जाता है। वो जो मेथड है ना, वो हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 13, नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन का। तो मेरे मुताबिक अगर कर लिया जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज ये इसको दूसरे तरीके से करेंगे वो लेंथी काफी हो जाता है। ठीक होगा ना। अगर कहते हैं मैं पहले एक लुपिटर रूल से कर लेता हूँ इसको, फिर आगे नेक्स्ट कर लेता हूँ, इसमें कंडीशन क्या होती है। लुपिटर रूल क्या होता है, लिमिट x approaches to pi/4 sin x minus cos x x minus pi/4। अच्छा, बाय लुपिटर रूल, h साइलेंट हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या करना पड़ता है हमें, डिफरेंशिएशंस यानी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर का नेम ही मैंने आपको बता दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू pi/4 d ओवर डी एक्स, जो एंगल होता है ना उसके लिहाज से, साइन x माइनस डी ओवर डी एक्स कोस x ओवर डी ओवर डी एक्स x माइनस डी ओवर डी एक्स pi/4। ठीक हो गया। ये इस लुपिटर रूल को बोलते हैं जी, लुपिटर रूल को, ये डी ओवर डी एक्स होता है डिफरेंशिएट। ठीक हो गया ना, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है सबके साथ, सबके साथ, जैसे रैशनलाइज में हम करते हैं। ठीक हो ना, जैसे हम ऊपर और नीचे कोई चीज मल्टीप्लाई करनी हो तो सबके साथ होती है। ठीक हो गया ना। अब ये डी ओवर डी एक्स का मीन क्या होता है, अगर डी ओवर डी एक्स किसी भी x के लिहाज से ना, x की पावर n के लिहाज से हो, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, ये पावर को पीछे रख देता है एज इट इज, और पावर में से एक माइनस कर देता है। पावर में पावर n है ना, ठीक है, पावर को पीछे रख देता है और पावर में से एक माइनस कर देता है। लुपिटर रूल का मतलब है कि ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा, नीचे भी डेरिवेटिव। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब कुछ है, साइन का डेरिवेटिव होता है, हाँ, पावर में से एक माइनस करता है। ठीक हो गया। अभी एक हम इंप्लीमेंट करते हैं ना, एक दो सवाल और आ जाएंगे, ऐसा ऐसा माइंड में बैठना शुरू कर दे। ये बहुत इजी है, अगर कहते हैं दूसरे मेथड से भी करवाऊंगा, वो 3 गुना इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, वो हो तो जाएगा, उसमें भी कंडीशन बड़ी इंप्लीमेंट होती है। अब देखिए कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू pi/4। अच्छा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं या कोई लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, उनका डेरिवेटिव उनके ही रेलिवेंट फंक्शंस के अंदर तब्दील हो जाता है। साइन का होता है cos x एज इट इज, ठीक है, cos x। साइन का डेरिवेटिव होता है, साइन को cos में तब्दील, cos को साइन में तब्दील कर देता है, माइनस साइन x, बट यहां cos के साथ माइनस होता है।
ओवर, अब यहां देखें इस x की पावर कितनी है, 1 है ना, 1 पीछे और 1 माइनस 1, x की पावर क्या हो जाएगी 0, विच इज इक्वल टू द 1, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जिसके साथ कोई x नहीं है उसका डेरिवेटिव होता है 0, c का d ओवर dx, c का डेरिवेटिव होता है 0, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0, क्योंकि हमने नेक्स्ट चैप्टर ही फौरन ये स्टार्ट कर लेना, मेरे मुताबिक ये अप्लाई कर लिया जाए तो ज्यादा बेस्ट है। अब देखिए यहाँ लिमिट, हाँ वो कोस, ये माइनस, इसका कोस का डेरिवेटिव साइन में होता है लेकिन साइन माइनस में, लेकिन cos तो माइनस को खा नहीं जाता, वो तो एंगल के साथ होता है, ये बात याद रखना। कोस का साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव साइन, बट कोस का डेरिवेटिव साइन में नेगेटिव साइन के साथ, ठीक हो ना, साइन में नेगेटिव साइन के साथ, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब लिमिट पुट कर देंगे, कोस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4, कोस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू द 1 बाय अंडर रूट 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट 2, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट 2, इसको रैशनलाइज करना चाहेंगे तो ये अकेला आ जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है ना, रैशनलाइज करेंगे तो आगे आ जाएगा इसका अंडर रूट 2। हाँ जी मैं बता देता हूँ, ल्यूपिटर रूल होता है डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना, ऊपर भी और नीचे भी हर एक फंक्शंस को अलग अलग से, वहां लगता है डिफरेंशिएट बोलते हैं डी ओवर डी एक्स का, ठीक है ना। अब जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन भी बता दूंगा, ये डिफरेंशिएट क्या कहाँ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में सवाल होता है। यहाँ हमने सिर्फ 4-5, आप इसमें हर एक सवाल को अप्लाई कर सकते हैं जिसमें नीचे वेरिएबल x मौजूद हो, उसके लिए आसान होता है, जैसे इसमें x मौजूद है, इसमें x मौजूद है, इसमें x मौजूद है, इसमें नहीं है, इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आएगी, ये एज इट इज रहेगा। ये हमारे पास x मौजूद है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसको सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी x मौजूद है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये सिंपल भी इजी होता है थोड़ा सा। कंडीशन ये है कि मैं थोड़ा सा वो मेथड अप्लाई करवाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इजी। अब ये इस स्टेप में हो गया, अब इसको मैं दूसरे मेथड से करवाऊँ, इससे 3 गुना ज्यादा बड़ा, स्टेप्स काउंट कर लें, बेशक 3 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, दूसरे मेथड से भी हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव साइन होता है, ठीक है ना। बस ये है कि कोस में साथ माइनस आता है, साथ उसके कोस का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव, यानी यहाँ ये कंडीशन है पावर पीछे पावर में से एक कम, तो डायरेक्टली ये एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, और ये हमारे पास पाई बाय 4 कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई एक्स नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। अब सिंपल आ गया हमारे पास, लिमिट पुट हो जाएगी, सिर्फ इस स्टेप को अंदर रिमेम्बरेंस है, आगे हमारे पास आ जाता है फिफ्थ जी। limit x approaches to 0 cos ax minus cos bx over x square, limit x approaches to 0 cos ax minus cos bx over x square। अगर हम इसको ये ल्यूपिटर रूल से नहीं करते फिर किस मेथड से होगा, फिर ये होगा, ये हमारे पास जो हमने लास्ट एक्सरसाइज 10.4 की है ना, उसमें डिफरेंस फार्मूला कोस अल्फा माइनस कोस बीटा वाले फार्मूले से, इस रूल से हो सकता है ना, क्योंकि नीचे वेरिएबल आ गया ना, इस वजह से इस रूल से भी हो सकता है, नहीं तो फिर वो फार्मूले से करना पड़ेगा। मैथ सेकंड मैथ इसी से कर लेते हैं। अब मैंने लगाया जी बाय एल ल्यूपिटर रूल, ल्यूपिटर रूल ठीक हो गया। लिमिट x approaches to 0 d over dx cos ax minus d over dx cos bx over d over dx
एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है, इसका मैंने क्या बताया था, माइनस में साइन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन ए एक्स। ठीक है, यहां देखें एंगल के साथ ए मौजूद था। ठीक है, यही रूल इसमें अप्लाई होता है। अगर पावर इसकी उधर साइन एक अकेला एक्स था, ठीक है ना, 1x था, तो जो एंगल होता है ना वो 7 पीछे आ जाता है। यहां पावर पीछे आती है ना, यहां जो एंगल होता है वो 7 पीछे आ जाता है, ए इधर आ जाएगा 7। ठीक हो गया। इस तरह माइनस कॉस बी कॉस, माइनस में दो माइनस आएंगे, माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक हो गया। ओवर इसका, इसकी पावर पीछे, पावर पीछे, पावर में से एक कम, 2 माइनस एक, एक रह गया। ठीक हो गया ना, पावर पीछे, पावर में से एक कम, 2 माइनस एक, एक रह गया। ठीक हो गया, ये वाला रूल, पावर पीछे। हाँ नहीं ये ले, हाँ ये ले, ये ऐसे कर लें बेशक, मैंने वो एक स्टेप और स्किप करने के लिए वो 2 माइनस 1 1 ही लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास ऊपर क्या बन गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी साइन, यहां कोस को साइन में तब्दील नहीं किया, सॉरी, साइन साइन बी एक्स ओवर 2x। अभी भी नीचे वेरिएबल मौजूद है, जब तक नीचे वेरिएबल मौजूद होगा तो हम तब तक लुपिटर रूल अप्लाई अगेन बाय लुपिटर रूल। ठीक हो गया ना, ए साइलेंट है यहां, लुपिटर रूल, लुपिटर रूल को अगेन यूज करते हुए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस ए बाहर डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी डी ओवर डी एक्स साइन बी एक्स 2 डी ओवर डी एक्स एक्स। ठीक है, साइन का माइनस ए इंटू ए कोस ए एक्स, साइन ने कोस में तब्दील हो जाना जी, डॉट लगाया क्योंकि ये ए इसने पीछे आना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना, ए इसका फिर पीछे आना। अब यहां प्लस बी इंटू बी कॉस बी एक्स ओवर 2, ये x का यहां अकेला x होता तो वो 1 पे होता है। ठीक हो गया ना, यहां हमारे पास d ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास ये आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब नीचे x खत्म हो गया, अब हम लिमिट पुट कर देंगे, 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बनेगी, माइनस ए स्क्वायर कॉस 0 बन जाएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे सारा, कॉस 0 प्लस बी स्क्वायर कॉस 0 ओवर 2, कॉस 0 1 होता है हमारे पास, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2, अरेंज करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2, आंसर आ गया। यहां से वही रिपीट वैल्यू रूल आता है हमारे पास कि जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, अगर उसका कोफिशिएंट है कोई तो वो फंक्शन का, तो हमारे पास उसके एंगल को एज इट इज हमने बाहर लिख देना है। ठीक हो गया, साइन का कोड होता है वो कोड ही रहेगा, साइन का कोड होता है कोड रहेगा, बस उसके एंगल के साथ कोफिशिएंट जो है वो साथ बाहर आ जाएगा। x 1 होता, अगर x ना आता तो एंगल के साथ ऐसा नहीं होता, एंगल में x होता है या थीटा होता, अगर a थीटा होता तब भी a बाहर आ जाता। ठीक हो ना, फिर हम थीटा के लिहाज से करते हैं, यहाँ डी ओवर डी एक्स लिख रहे हैं, फिर हम डी ओवर डी थीटा लिखेंगे, फिर यहाँ भी थीटा होगा क्योंकि पूरा फंक्शन हमारे पास थीटा की शक्ल में हो जाता। ठीक हो गया ना, ये हमारे पास डिटेलिंग है ना, जो ज्यादा से ज्यादा डिटेलिंग,
वो हमारे पास चैप्टर इससे नेक्स्ट 13 में मौजूद है, क्योंकि वो चैप्टर का नाम ही डिफरेंशिएशन है। ठीक हो गया, इसकी पूरी डिटेलिंग हमने वहां पे करनी है। इधर सम बेसिक्स रूल कर लें आप, जिससे आपके ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आसानी से। नेक्स्ट है 6th पार्ट, लिमिट x approaches to pi by 4 tan x minus 1 x minus pi by 4, लिमिट x approaches to pi by 4। इसमें भी 2 pi by 4 वाले हैं, आप इस तरह से इसमें आए, इसमें से भी एक सवाल देंगे वो जरूर। ठीक हो गया, tan x -1 x minus pi by 4, वही उसी तरह से रूल अप्लाई कर लेते हैं हम। लिमिट x approaches to pi by 4 d by dx tan x minus d by dx 1 d by dx x minus d by dx pi by 4। लिमिट x approaches to pi by 4, जो जिसके साथ कोई x नहीं है वो डायरेक्टली 0 0 होते जाएंगे। tan अब यहां आ गया, पहले साइन का था, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव साइन होता है। अब tan आ गया, tan का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0। ये आपको, अब मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई फंक्शन मौजूद नहीं है, साइन कोस और tan ही था। अब ये आप 3 चीजों को याद रख लीजिएगा। ठीक हो गया, अब इसमें क्या आता है हमारे पास, लिमिट स्क्वायर एक्स, जी ये फार्मूला है पाई बाय 4, ये फार्मूला है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 है ना, ऐसे ही tan का डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स है। ये आपने, मैंने आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 13 में सॉरी, यही चीजों को याद करना है बार बार, और ये आपको वहां आपको जाकर बेसिकली ज्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी। सीकेंट स्क्वायर एक्स, अब पुट कर देते हैं हम लिमिट, तो सीकेंट पाई बाय 4 और स्क्वायर बाहर होल में हो जाएगा। सीकेंट होता है हमारे पास √2, तो √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हुआ, 2 आंसर आ गया हमारे पास। अब ये देखिए बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया। अगर एनी अदर मेथड अप्लाई होता तो जरा कॉम्प्लिकेशन हो जाती। नेक्स्ट है हमारे पास 7th पार्ट, 1 माइनस कॉस 2x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस 2x x स्क्वायर। अब यहां भी हमारे पास नीचे क्या आ गया है, वेरिएबल आ गया, तो हम इसी के इंप्लीमेंटेशन से, जब x स्क्वायर आ गया इसका मतलब ये 2 दफा होगा, तब ये रिजॉल्व होगा। 1 माइनस कोस 2x ओवर x स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 d बाय dx 1 माइनस d बाय dx कोस 2x ओवर d बाय dx x स्क्वायर। 1 का 0 कोस का साइन माइनस -2, ये 2 है ना, इधर a था तो a पीछे आ गया था, 2 है तो 2 पीछे आ गया, माइनस साइन 2x, ठीक है, ओवर d ओवर dx का ये पावर पीछे और x की पावर 1 रह जाएगी। अब ये माइनस माइनस प्लस, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन 2x बाय 2x, ये 2 से कैंसिल हो गया। अब यहां लुपिटर रूल अगेन बाय अगेन,
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x को डी ओवर डी एक्स ओवर डी एक्स को साइन कॉस भी चल जाएगा। अब चला जाएगा जी, और साथ पीछे a आ जाएगा, यानी 2 है यहाँ हमारे पास, ये बात आपने याद रखनी है। 2 cos 2x ओवर 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब लिमिट पुट होगी 2 cos 0, आगे जो मर्जी मौजूद हो वो 0 हो जाएगा। 2 cos 0 1 के बराबर है, तो 2 आंसर आ गया। ठीक है ना, बेशक इनके आंसर पीछे चेक करते रहे आप, हमने कहीं नए मेथड से लगाया है ना, यानी कि ल्यूपिटर रूल से लगाया। आप बेशक इनके आंसर चेक करेंगे, यही मौजूद होंगे पीछे भी। चलिए हम पहले 9 और 10 कर लेते हैं, फिर हम 8 और 11 करेंगे। 8 और 11, 9 इससे भी हो जाएगा, हाँ लेकिन ये लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन उस पैटर्न से कर रहा हूँ, इससे भी हो जाएगा। ठीक है ना, कहने से मुराद है कि इससे ऐसा नहीं है कि इससे नहीं होगा, वो इससे भी जाएगा। लेकिन ये देखें यहाँ पावर कितनी है, 2 मरतबा लगेगा। ठीक है, लेकिन क्यूबिक फार्मूले से ओपन करते हैं वो सिंपल ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगा। ल्यूपिटर रूल तब तक अप्लाई होता है जितनी मरतबा उसकी पावर होती है, तो नीचे से भी खत्म एक जगह, यानी कि कम अज कम पावर वो खत्म कर दी जाए, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, एक जगह से खत्म कर दी जाए तो वो ल्यूपिटर रूल अप्लाई होना खत्म हो जाता है। तो मैं 8 से पहले 9 कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये हमारे पास हमारा रिपीटिंग, यानी हम पहले भी इसी तरह से करते आ रहे हैं। 1 x क्यूब माइनस 1 क्यूब ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय x माइनस 1 x प्लस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब ये x माइनस 1 x माइनस से कट गया, ऊपर नीचे प्लस आ गई, लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 3 बाय 2, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें ना, इस तरह से शॉर्ट हो गया, ल्यूपिटर रूल 2 मरतबा अप्लाई होना था, तो उससे थोड़ा लेंथ हो जाता है, हो उससे भी जाता है। तो क्वेश्चन कोशिश यही कर रहा हूँ कि जिससे शॉर्टकट और इजी वे में हो जाए, उसको अडॉप्ट किया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, पहले करता हूँ 10 पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर माइनस x log x प्लस 3 log x माइनस 9। ये इनमें से x माइनस 3, इसमें से या 11 में से, इन दो में से लॉन्ग के ज्यादा चांसेस है। मे भी आगे कोई भी पार्ट लॉन्ग में दे दिया, वो अलग बात है, ये शॉर्ट में या लॉन्ग में भी दे दिया जाए, नो इशू, लेकिन आपने वो उस मेथड से कर लिया। ये और ये लॉन्ग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, अब यहां भी x स्क्वायर है और ये लास्ट टर्म में इसका स्क्वायर बन रहा है, जैसे हमने पिछले पार्ट में किए थे। x स्क्वायर माइनस 9 माइनस x log x प्लस 3 log x ओवर x माइनस 3। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस log x कॉमन आया, x माइनस 3 हो गया। ठीक हो गया। माइनस log x कॉमन आ गया, और जो log से पहले x से वो इधर आया है। जी, ये वाला x अंदर चला गया, ये वाला 3 अंदर चला गया, साइन दोनों के चेंज हो गए, माइनस का था ये प्लस हो गया, प्लस का था, ये साथ डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये log का x है, ये आगे जो सा उसका मल्टीप्लाई है, x माइनस 3 अभी नहीं कटेगा क्योंकि दोनों में होना चाहिए, ऐसे नहीं कटता,
ओवरऑल कैंसिल होता है। ये हमारे पास x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री माइनस लॉग x इंटू एक्स माइनस थ्री, जब दोनों में से कॉमन आ जाएगा ना x माइनस थ्री, अब देखें दोनों में x माइनस थ्री बाहर आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू थ्री एक्स माइनस थ्री ओवरऑल x प्लस थ्री माइनस लॉग x ओवर x माइनस थ्री। अभी x माइनस थ्री से कैंसिल हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू थ्री एक्स प्लस थ्री माइनस लॉग x, ये रह गया। अब हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ टर्म बचेगी, डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं बची। अब जैसे मर्जी पुट कर दें, हमारे पास आंसर जैसा भी आएगा वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 0/0 फॉर्म भी नहीं है, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी। 3 प्लस 3 माइनस लॉग 3 6 माइनस लॉग 3, यही आंसर है हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहां पर हमारे पास पहले यही बात है कि अरेंज करना है हमने, पहले स्टेप के अंदर अरेंज हो गया, तो यहां दूसरा स्टेप जहां आपको मिस्टेकन होने के चांस थे, यहां कटिंग नहीं करनी। कटिंग ओवरऑल होती है जब ऊपर प्लस माइनस मौजूद हो, ओवरऑल कटिंग होती है इस तरह से मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर। हाँ, यहाँ पे हमारे पास log x आपने बाहर लेके जाना है, ठीक है। जब लोग अगर आपको इस तरह से एरर आने के चांसेस, तो आप पहले ये टर्म लिख लें वो टर्म लिख लें तभी ठीक, लेकिन अगर बाहर आप माइनस log x लेंगे तो x माइनस थ्री अंदर टर्म बन जाएगा, इजीली सॉल्व है। तो x माइनस थ्री टर्म बन गई, माइनस log x ये आ गया, तो x माइनस थ्री हमारे पास यहाँ बच जाएगा और माइनस log x यहाँ बच जाएगा। साइन सबके चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस का x था प्लस का 3 था, माइनस log x बाहर आया तो अंदर प्लस का x और माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने इसको अरेंज ही करना होता है, ठीक है। जब हमारे पास क्यूब हो, यहाँ कुछ भी हो, आपने उसको उसके साथ ले जाना है। तीसरा सवाल आ गया इस तरह का जिसमें आपने पहले स्टेप में इसको अरेंज करना है, तो ये आपने थोड़ी सी चीजों को याद के लिहाज से इसको माइंड में रख लें कि इस तरह क्वेश्चन में हमने पहले अरेंज करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ अब मैं करता हूं आपका 8 पार्ट, फिर हम करते हैं 9 पार्ट। अब 8 पार्ट में ना नीचे वेरिएबल है हमारे पास, ऊपर नीचे दोनों तरफ हमारे पास क्या है, कॉस फंक्शन मौजूद है, इसलिए इसमें लुपिटर रूल अप्लाई करना बेकार होगा। कॉस ax माइनस कॉस bx ओवर कॉस cx माइनस कॉस dx, ठीक हो गया। अब हमारे पास वहां यही मैं बात कर रहा था, यहां भी आपके साथ, अभी देखिए कितने लेंथी पार्ट बन जाएगा। ये आपको कह रहा था कि जो हमारे पास फंक्शन फार्मूला, हम जो सम और डिफरेंस वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है, थर्ड नंबर वाला कोस अल्फा माइनस कोस बीटा वाला फार्मूला, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ax minus cos bx over cos cx minus cos dx. We now that cos alpha minus cos beta is equal to the 2 sin alpha minus 2 sin alpha plus beta sin 2 sin alpha cos beta cos alpha minus b sin p cos b minus cos q 2 sin जी नहीं, ये 4 फार्मूले हैं ना हमारे पास। पहला फार्मूला हमारे पास है, अगर प्रोडक्ट में देखूं तो 2 साइन अल्फा कोस बीटा, दूसरा है 2 कोस अल्फा साइन बीटा, तीसरा है हमारे पास 2 कोस अल्फा कोस बीटा, और चौथा है माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये वो वाला फार्मूला लगेगा हमारे पास, ठीक है ना। चौथा फार्मूला हमारे पास 2 साइन अल्फा, ये आएगा अल्फा प्लस साइन कोस में आएगा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक हो गया।
ये लगेगा हमारे पास। यहाँ अल्फा क्या है, ए एक्स और बी एक्स, नीचे क्या है सी एक्स और डी एक्स है। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब ये कॉस अल्फा कॉस बीटा यानी ए -2 साइन ए अल्फा और बीटा हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर 2। ठीक है, नेक्स्ट है साइन ए एक्स माइनस बी एक्स बाय 2 ओवर -2 साइन सी एक्स प्लस डी एक्स बाय 2 साइन सी एक्स माइनस डी एक्स बाय 2। ये -2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास सैंडविच थ्योरम क्या था, साइन थीटा बाय थीटा। ठीक है ना, अब यहां देखें, यहां भी साइन थीटा बाय थीटा, साइन थीटा बाय थीटा, साइन थीटा बाय थीटा, साइन थीटा बाय थीटा, चारों टर्म्स के साथ हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास इधर मैं इसको लेंथी बनना है इसकी कंडीशन। ये देखें साइन अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा यहाँ ए एक्स है और बीटा हमारे पास बी एक्स है। अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अल्फा माइनस बीटा, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स माइनस बी एक्स। फॉर्मूला यही है हमारे पास, जो एंगल है वो प्लस में होंगे, जो एंगल हो माइनस। ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स माइनस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स बाय 2, ए एक्स माइनस बी एक्स बाय 2। ठीक हो गया यहाँ हमारे पास। अब यही फार्मूला हमारे पास यहाँ अप्लाई हो रहा था, ये कोद ए एक्स माइनस बी एक्स, वहां भी कोद ए एक्स माइनस बी एक्स था, इसलिए मैंने वहां लुपिटर रूल लग गया। वहां नीचे वेरिएबल मौजूद था, यहाँ नीचे वेरिएबल मौजूद नहीं था, इस वजह से हमारे पास ये कॉम्प्लिकेशन। हाँ, वो रूल बहुत आसान है, आगे हमने पढ़ना है और हमारा और पक्का आता जाएगा। जब तक हमने बोर्ड के प्रिपरेशन तक जाना है तब तक हमारा वो और अच्छा से प्रिपेयर्ड हो जाएगा, वो आपको ज्यादा रिमेंबर रहेगा। इसमें वो अप्लाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ठीक हो गया ना। अगर अप्लाई करके देखो, कोस का साइन बन गया है, साइन बन गया है, साइन बन गया है, साइन बन गया है। अप्लाई करके देखता हूँ, चले इसको छोड़े, मैं अप्लाई करके देख लेता हूँ, नहीं तो फिर हम दोबारा ऐसे कर लेंगे। हो इससे भी रहा है, मैं अप्लाई कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है हो जाएगा, पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, आई थिंक सो हो जाएगा। चलिए अप्लाई कर लेता हूं मैं बाय लुपिटर रूल, क्योंकि उससे बहुत लेंथी, उसमें आगे हमने उसमें कंडीशन बनानी है। मैं देखता हूं कि बनता है कि नहीं, अभी ना करें, मैं पहले बना लूँ ना। x अप्रोचेस टू 0, डी ओवर डी एक्स कॉस ए एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉस बी एक्स ओवर डी ओवर डी एक्स cos cx, d over dx cos dx। अब cos a वही बात, लेकिन याद रखना है कि माइनस में जाता है, माइनस a साइन ए एक्स माइनस b साइन बी एक्स, माइनस माइनस प्लस करना है। ठीक है, साइन बी एक्स ओवर माइनस c साइन सी एक्स प्लस d साइन डी एक्स। ठीक है, हाँ अब कैसे बनेगा, अब हमारे पास ये साइन में साइन में साइन में और साइन में है। अब हमारे पास इसमें हम इसको बना लेते हैं वो वाली फॉर्म, साइन थीटा बाय थीटा वाली, इसको बनाते हैं हम साइन थीटा वाली थीटा फॉर्म बना लेते हैं। माइनस ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन, सबको इसको अलग इसको अलग इसको अलग, चार यहां फंक्शन है, साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, ठीक है ना, जो ऊपर मौजूद, मल्टीप्लाई में ए एक्स। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट प्लस बी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स ओवर बी एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स ओवर c minus c limit x approaches to 0 sin cx by cx multiply by cx। ठीक हो गया।
प्लस बी डी सॉरी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन dx ओवर dx dx। अब लिमिट पुट करने से पहले सब में से क्या कॉमन आ रहा है? नहीं, सारे साइन तो नहीं कॉमन आ सकता, साइन एक फंक्शन है x x x x, ठीक है। अगर x नहीं ना कॉमन लिया तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, ये फंक्शन क्या आ जाएगा फिर? 0 हो जाएगा। हाँ, पहले हम x कॉमन लेके कटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। ये सारे के सारा हमारे पास एज इट इज हो जाएगा। ये वाला सिर्फ x बाय x कॉमन आ जाएगा, ऊपर भी x कॉमन आया और नीचे भी x कॉमन आया, ये x x से कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, यहां से x खत्म हो चुका है, यहां ये हमारे पास बन चुकी है लिमिट x अप्रोचेस साइन cx बाय cx, ठीक है, इनटू c, ठीक है। मैं लिख के देता हूं तो आगे एरर ना बने, नहीं तो मैं लिमिट इसमें पुट करेंगे माइनस a लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax बाय ax। अगर आप चले a मल्टीप्लाई बाय a प्लस b लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन बाय bx बाय b मल्टीप्लाई बाय b, या ये b को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ b स्क्वायर, ये a को मल्टीप्लाई करते हैं इधर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर लिमिट 0 साइन cx बाय d स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन dx ओवर dx। अभी देखिए माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर d स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक हो गया ना, इससे हमारा लुपिटर रूल से सॉल्व हो गया, उसमें फार्मूले अप्लाई नहीं करने पड़े। ठीक हो गया। जैसे आप गए मेरी तरफ से लास्ट पार्ट रह गया हमारा ये, चलिए पहले वो करते हैं ना, फिर आप देख लें ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके करना है या डायरेक्ट आपने कल करना है कल कर लीजिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x टू की पावर x माइनस 1 बाय 1 माइनस कोस x, ये हुआ 11 पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2x माइनस 1 सेपरेट कर लेता हूं इंटू x बाय 1 माइनस कोस x। ठीक हो गया। ये एक एक्सपोनेंशियल वेरिएबल आ गया, वेरिएबल इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू द log e की पावर a, ऐसे ही log e। ये प्रूफ किया हुआ है ना हमने, लॉन्ग में मैंने इंपॉर्टेंट भी कहा हुआ है आपको, ये हमारे पास ये प्रूफ है। इसमें ये कंडीशन बनेगी हमारे पास। ठीक हो गया। लिमिट यहां नीचे क्या चाहिए हमें, x चाहिए, x नीचे इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 की पावर x माइनस 1 बाय x इंटू x स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ x मल्टीप्लाई बाय x कर लें, x मल्टीप्लाई बाय x 1 माइनस कोस x।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर बन गया। तो अगर हम इसको रैशनलाइज करें, ठीक है ना, तो हमारे पास टर्म बनेगी, रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें, तो हमारे पास वो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तब हमारे पास रिजॉल्व कर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ हम इसको भी ल्यूपिटर रूल अप्लाई कर देंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन 2 मरतबा करना पड़ेगा, एक्स की पावर स्क्वायर है, ठीक हो गया, तब भी 2 मरतबा ल्यूपिटर रूल करना पड़ेगा हमें। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं और इसके ऊपर अलग कर देते हैं लिमिट, ताकि इसकी लिमिट का आंसर आ जाए 2 की पावर x माइनस 1 बाई एक्स इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर बाय 1 माइनस कोस x, ठीक हो गया। अब यहां हमारे पास क्या हुआ, ये यहां एक ही जगह क्या मौजूद है, 2 मौजूद है, ठीक हो गया ना, एक ही जगह पे हमारे पास क्या मौजूद है, 2। तो log e की पावर a है हमारे पास, तो e की पावर क्या बन जाएगा, log e 2, ठीक हो गया, इनटू e2 बन गया। अब यहां हमारे पास इसको या तो रैशनलाइज कर लें, या मैंने आपको बताया ल्यूपिटर रूल लगा लें। ल्यूपिटर रूल में हमें 2 मरतबा लगाना पड़ेगा, रैशनलाइज हमें सिंगल टाइम करना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर 1 माइनस cos x प्लस में आएगा ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। रैशनलाइज एक स्टेप में थोड़ा डायरेक्ट कर लिया, ऊपर कर लिया, नीचे कर लिया। अब इसका क्या बनेगा, sin स्क्वायर x सॉरी log e2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां क्या बन गया हमारे पास x स्क्वायर 1 प्लस cos x ओवर साइन स्क्वायर x। अब ये ऊपर है साइन स्क्वायर x स्क्वायर मौजूद है, यानी साइन x बाय x होना चाहिए था हमारे पास, तो ये x इधर नीचे ले आता हूं, log e की पावर e2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस cos x साइन स्क्वायर x बाय x स्क्वायर। ऊपर लिमिट अलग लगेगी, नीचे अलग लगेगी, ठीक है ना। लिमिट की यही डेफिनेशन है कि हर फंक्शन को अलग अलग अप्लाई होती है। log e2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस cos x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x का स्क्वायर बाहर चला गया होल का, ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आएगा, 1 प्लस cos 0 ओवर 1 का स्क्वायर, साइन x बाय x 1 के बराबर, ठीक हो गया। अब ये हो गया log e2 1 प्लस 1 बाय 1 log e2 इंटू 2, ये 2 पीछे चला जाएगा, 2 log e2 आंसर आ गया। ये हमारे पास इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लॉन्ग में क्या क्या है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, इससे पीछे हमारे पास पाई बाय 4 वाले भी बन सकते हैं जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग वैल्यू के लिहाज से ये भी है, लॉन्ग बन सकता है। और ऊपर जो हमने ल्यूपिटर रूल के लिहाज से अभी जो किया था 8 पार्ट, क्योंकि इसकी लेंथ बाहर काफी ज्यादा है, ठीक हो गया ना, ये भी बन सकता है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 कल कर लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।